श्रीमद् शिव महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। सरजू महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगन्नाथ धाम की जय। शिव बालेश्वर भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। शिशवा बहललपुर धाम की जय। अपने अपनी माता पिता की जय। गो माता की जय। शिवरात्र महामहोत्सव की जय। हर हर महादेव। चित्सार सर्वस्व भगवान श्री गौरी शंकर की उमानाथ के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप श्री पार्वती स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोताओं के चरण में प्रणाम है। इस पवित्र शिवरात्रि के महामहोत्सव पर और सिसेवा भललपुर के इस शिव बालेश्वर शिवलिंग के सानिध्य में हम लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ध्यान देना। श्री कल हम लोग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो सौराष्ट्र में है उनकी कथा कल हम लोग श्रवण किए। सोम माने चंद्रमा के द्वारा स्थापित भगवान सोमनाथ और दूसरा ज्योतिर्लिंग हम लोग को भी श्रवण किए त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग जो गोदावरी नदी के किनारे में महाराष्ट्र में है, जो गौतम और अहल्या के द्वारा पूजित सेवित वो त्र्यंबकनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा भी हम लोग श्रवण किए। तीसरा और भी एक ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कर रहे थे, श्री ओंकारनाथ। ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग ये मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी के किनारे में है। इनकी कथा भी कल हम लोग श्रवण कर चुके हैं। ये सारा जो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा एक कोटि रुद्र संहिता में शिव पुराण में सब दिया गया है, ध्यान देना। तो एक बार श्री रावण की मां केकसी ने कहा, रावण के पिता का नाम है विसर्वा। भगवान ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि है और पुलस्त मुनि के 2 पुत्र हैं, श्री अगस्त मुनि
और ऋषि विसर्वा। विसर्वा की 3 पत्नी है, राका, मालिनी और केकेसी। तो केकेसी के गर्भ से रावण का जन्म हुआ था। रावण के पिता ब्राह्मण है, परंतु मां राक्षसी है। तो रावण जब जन्म लिया तो सारा ब्रह्मांड रोने लगा। कीट पतंग, पशु पक्षी, ऋषि मुनि सब रोने लगे। तो इसीलिए उसका नाम रावण रखा गया। रावण शब्द का अर्थ है रावयति, रुलायति इति रावण। जो समाज को, मोहल्ला वालों को, जिसके आने से परिवार के लोग को दुखी होकर के रोए, भयभीत हो जाए, जिसके आने से मोहल्ला के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग उदास हो जाए, दुखी हो जाए, भयभीत हो जाए, रो जाए, उसी व्यक्ति को रावण ही कहा जाता है। समझिए। तो रावण श्री ये प्रकांड विद्वान भी था और श्री रावण की मां केकेसी का पुत्र रावण लंका में शिवलिंग नहीं है, और जहां शिवलिंग नहीं है वहां रहना नहीं चाहिए। तो रावण शिवलिंग लेने के लिए वो कैलाश पर्वत में गया। तो सारा देवता लोग भयभीत हो गए। माता पार्वती के शरण में गए, बोले माता आप जगत माता है। माता और जगत माता में अंतर है। जो अपनी बेटा बेटी को खिलाए पिलाए सुरक्षा करे वो माता है, और जो समाज के सबका सुरक्षा करे, राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जो हर व्यक्तियों का सुरक्षा करे उसको जगत माता ही कहा जाता है। और देवता लोग माता पार्वती को बोले माता रावण यदि शिवलिंग लेकर के जाएगा तो फिर रावण को मारना या मरवाना कठिन हो जाएगा। ऐसे तो सारा ब्रह्मांड उसके आतंक में भयभीत है, कोई उपाय करो। हम आपकी शरण में हैं, कोई ना कोई उपाय करो। सारा देवता लोग माता पार्वती का स्तुति करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय गजबदन राम माता, जय गजबदन माता, जगत जननी मिनी दुति गाता, जगत जननी मिनी दुति गाता, विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम वश भई
हसी माला रति मुस्कानी हसी माला मूरति मुस्कानी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी उमा सहित जही जपत पुरारी। इस प्रकार जब सारा देवता लोग माता पार्वती का शरण में आए तो माता भगवती पार्वती ने कहा, देवताओं चिंता मत करो, मैं कोई न कोई उपाय करूंगी। तो रावण भगवान महादेव को प्रसन्न किया। तो महादेव जी बोले, देखो शिवलिंग ले जाओ, परंतु शिवलिंग को रास्ता में कहाँ मत रखना। यदि रास्ता में आप कहाँ शिवलिंग को रख देंगे तो जहां रखेंगे मैं वही रहूंगा। जब रावण शिवलिंग को उठाने के प्रयत्न किया तो श्री माता पार्वती ने कहा, बेटा शिवलिंग लेने से पहले देखो राठी जी आए हैं दिल्ली से, उनकी पत्नी भी है, बेटी भी है, इनके लिए खूब जोरदार से करतल का स्वागत करें। राठी जी यहाँ पर आइए, मंच पर आइए। तो ध्यान देना, तो माता पार्वती ने कहा, पुत्र शिवलिंग लेके जाएंगे तो पहले हाथ धोइए, आचमन कीजिए। तो पार्वती माता के कमंडल में श्री जल के देवता वरुण रहते थे। जल के देवता जो वरुण है वो माता पार्वती के कमंडल में उस समय विराजमान थे। तो रावण जब आचमन किया तो वरुण देव, जल के देवता वरुण, और रावण की पेट में चले गए। जल के देवता का नाम है वरुण, समझ गए। तो रावण शिवलिंग उठाया हाथ में और पुष्पक विमान में बैठा।
रावण का पुष्पक विमान कैलाश से आकाश मार्ग में लंका जा रहा है। तो रास्ता में झारखंड पड़ा, देवघर। तो रावण को आकाश मार्ग में लघु संख्या लगा। तो रावण ब्राह्मण है और शिवलिंग हाथ में है, तो आकाश मार्ग से लघु संख्या करना ठीक नहीं है। तो रावण ने क्या किया, पुष्पक विमान को जमीन पर उतार दिया। अब हाथ में शिवलिंग है, अब क्या करें, लघु संख्या जोर से लग रहा है। व्यक्ति को जब लघु संख्या जोर से लगता है तो उसका मन किसी में नहीं लगता है। तो वहां पर एक बज्जू नाम का ग्वारिया वो गैया चरा रहा था। रावण ने कहा, बेटा इधर आओ, थोड़ा ये शिवलिंग को रखो, हम लघु संख्या करने के लिए जाएंगे। शास्त्र में दिया गया है वो बज्जू जो ग्वारिया उसे भगवान गणेश थे। तो इधर रावण लघु संख्या करने के लिए गया और उसकी पेट में तो जल के देवता वरुण थे और वो लघु संख्या करता रहा। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उसके लघु संख्या से एक तालाब भर गया। उसका नाम पड़ा मुत गंगा। और इधर ये ग्वारिया ने क्या किया, उस शिवलिंग को जमीन पर रख करके वहां से चला गया। इतना विलंब हो रहा है, कब तक आप खड़े रहेंगे। तो रावण आकर के देखा, भाई शिवलिंग जमीन पर रखा हुआ है। तो रावण ने क्या किया, शिवलिंग को उठाने का प्रयत्न किया। तो भगवान महादेव वहां पर प्रकट हो गए। बोले, रावण हम आपको बोले थे जे शिवलिंग लेकर के तो जा रहे हैं, रास्ता में कहाँ रखना मत, और जहां रखेंगे मैं वहीं रहूंगा। अब मैं यहीं रहूंगा, लंका वर नहीं जाऊंगा। तो रावण ने क्या किया, ब्रह्मा जी को बुला करके उस शिवलिंग को वहां पर स्थापन किया। उस शिवलिंग का नाम है रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा नाम है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बोले श्री वैद्यनाथ भगवान की जय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भी है। शिव पुराण में दिया गया है, पारल्याम वैद्यनाथं च, और कई श्लोक में दिया गया है चिता भूमम वैद्यनाथं च। चिता भूमम वैद्यनाथ माने ये देवघर। कई व्यक्ति हमको भी प्रश्न करते, ये जो 2 वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है इसमें कौन सा ठीक है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो देवघर में है, ये कामना मन कामना ज्योतिर्लिंग, माने वहां पर जो भी कामना आप करेंगे वो कामना आपका पूर्ण होगा। इसीलिए वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में भीड़ ज्यादा होता है। सुल्तानगंज से लेकर के, और यदि और भी ज्योतिर्लिंग है, परंतु वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में सुल्तानगंज से लेकर के वैद्यनाथ तक पूरा जगह जगह में धर्मशाला है, मंदिर है,
कांवरिया के रहने का व्यवस्था है और उनका एक अलग मार्ग बना दिया गया है, इतना वहां जल चढ़ता है। तो दोनों बात ठीक है, महाराष्ट्र वाला भी ठीक है और झारखंड वाला भी ठीक है। भाई इधर लोग के लिए यहाँ भगवान बैद्यनाथ के रूप में विराजमान है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, यहाँ के लोग ज्यादा आते हैं। और उधर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उधर के लोग के लिए वो भी ठीक है। और मान लो उधर होता तो फिर आपको बड़ा परेशानी, वहां तो जाओ श्रावण महीना में फिर जल चढ़ा। प्राय श्रावण महीना में हर गांव से, बिहार में तो हर गांव से ढोल नगाड़ा बजा करके और ऐसा सब लाल लाल कपड़ा पहन करके और सब जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो श्री बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का आप लोग सब दर्शन किए हैं। बैद्यनाथ बैद्यनाथ ओम नमो शिवाय। बैद्यनाथ बैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। बैद्यनाथ बैद्यनाथ ओम नमो शिवाय। बैद्यनाथ बैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। 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 बैद्यनाथ 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 ओम नमः शिवाय। बैद्यनाथ बैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। बैद्यनाथ बैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। श्री भगवान महादेव और माता पार्वती इनके पुत्र है श्री गणेश और कार्तिकेय। महादेव जी की बेटी की नाम है नर्मदा। कल हम लोग नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में भी श्रवण किए थे। जिस नर्मदा के किनारे में ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग है उसकी कथा भी कल चर्चा किए थे। तो श्री भगवान शिव और पार्वती अपनी दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय को बोले, पुत्र आप सब तीर्थ करके आओ। ब्रह्मांड में जितना तीर्थ है वहां स्नान करो, दर्शन करो, और जो पहले आएगा
समाज में उसकी अग्र पूज्य होगा, समाज में उसका प्रथम पूजा होगा और उसी का शादी हम कराएंगे। तो श्री कार्तिकेय जी क्या किए, ये मयूर के ऊपर बैठे और आकाश में उड़े। अब गणेश जी की वाहन चूहा है। भगवान गणेश चूहा को अपना वाहन क्यों बनाया? यदि व्यक्ति कोई भी देवता, आप भी मोटरसाइकिल, साइकिल, कार इसलिए तो खरीदी करते, एक जगह से दूसरी जगह में जल्दी पहुंचे। अब बुद्धि के देवता भगवान गणेश और चूहा को अपना वाहन बनाया, और ऐसे भी चूहा के ऊपर गणेश जी बैठेंगे तो चूहा भी राम राम सत्य हो जाएगा। क्यों? गणेश जी ऐसे हट्टे कट्टे हैं, मोटे तगड़े हैं, और चूहा के ऊपर गणेश जी बैठेंगे तो बेचारा चूहा भी मर जाएगा। फिर भी चूहा को क्यों वाहन बनाए? देखो, संसार में चूहा एक ऐसा जीव है जो कभी विश्राम नहीं करता है। चूहा कभी सोता नहीं है। समाज के लोग दिन में काम करते, रात में सोते हैं, परंतु चूहा दिन में भी काम करता है और रात में भी काम करता है। चूहा रात में सोता नहीं है, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। वो उद्यम करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, वो मेहनत करता है, उद्यम करता है, कर्म करता है। और शास्त्र कहता है जो उद्यम करता है, जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, जो परिश्रम करता है, और उसी को ही सफलता मिलता है, और वही व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है, और उसी के ऊपर में भगवान गणेश जी ही विराजमान होते हैं। उद्यम नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि, ऐसे शास्त्र में कहा गया, उद्यमं साहसं धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडैत यत्र वर्तते तत्र देवः सहायत कुरुते। ये 6 चीजें जिसके पास में हो, देवता उसका साथ देता है और उसका हर काम सफल होता है। और हम लोग क्या करते हैं? उद्यम, पहला लक्षण है उद्यम। उद्यमम साहसम धैर्य। पहले उद्यम करो, परिश्रम करो, मेहनत करो, कर्म करो। और हम लोग क्या करते हैं? कई व्यक्ति तो ये सोचते हैं जो भगवान को लड्डू चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, और हम बैठ रहेंगे, भगवान हमारे काम करेगा। हम लोग को के अंदर में सोच है, अब हम भगवान को लड्डू दे दिया और हम बैठ रहेंगे, भगवान हमारी काम करेगा। हम व्रत किया, अब हमारी काम भगवान करेगा। हम पूजा किया, अब हमारा काम भगवान करेगा। हम बैठे रहेंगे। देखो, भगवान आपके पूजा के व्रत के अधीन नहीं है। पूजा करना अच्छा है, व्रत करना अच्छा है, लड्डू चढ़ाना अच्छा है। मैं इसको मैंने गलत नहीं बोल रहा हूं, ये करना अच्छा है, परंतु उसके साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और चूहा परिश्रम करता है। कई बच्चे में देखा साल भर खेलते रहते, और जब परीक्षा का समय आता है 1 किलो लड्डू लेकर के गणेश जी को देते हैं और बोलते, गणेश बाबा
ये लड्डू में चढ़ा रहा हूं, आप मुझे फर्स्ट डिवीजन दे दो। अब थोड़ा विचार करो, यदि 1 किलो लड्डू गणेश जी को दे करके और गणेश जी से आप फर्स्ट डिवीजन लेंगे, तो ये इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में तो जाना कोई जरूरत नहीं है। साल भर खेलो, मोबाइल देखो, जो परीक्षा के समय आया 1 किलो गणेश जी को लड्डू चढ़ाओ और गणेश जी से फर्स्ट डिवीजन लेते जाओ। ऐसा नहीं करना है, समझो। गणेश जी आपके लड्डू के अधीन नहीं है। ऐसे गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, मोदकम प्रियम गणेशम, परंतु आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। क्यों? गणेश जी चूहा के ऊपर विराजमान है। चूहा कर्म करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, सोता नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। आज करूंगा, कल करूंगा, अगला महीने में करूंगा, नहीं अगला साल करूंगा। मैं देखा बहुत व्यक्ति समाज में चौरा में बैठते हैं, ताश खेलते रहते हैं, चौरा में बैठकर के दूसरी की निंदा बुराई करते रहते हैं, सोते रहते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, और कुछ होता नहीं उनसे। इनको शास्त्र में मंदभाग्य कहा गया है। मंदभाग्य सबसे बड़ा शत्रु आलस। इसीलिए आलसता को छोड़ करके जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, वही सफलता को प्राप्त कर लेता है। वही जो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, समय का सदुपयोग करता है, समय को ताश खेलने में, विषय की याद करने में, गंदे गंदे चित्र देखने में जो नहीं लगाता है, समय का सदुपयोग करता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो समय का सदुपयोग करता है, और वही व्यक्ति संपूर्ण देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। वो व्यक्ति इतिहास को भी पलटा सकता है। को मेहनत किया है, परिश्रम किया है। और श्री हमारी रामचरितमानस में भी दिया गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, परम प्रधान विश्व करी राखा, विश्व करी राखा, जो यश करहि तो सफल जागा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, मंगल भय अमंगल हारी, मंगल भय
अच्छा कर्म करना है। अच्छा कर्म ही शिव है, कर्म ही राम है, कर्म ही कृष्ण है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही महादेव है। अच्छा कर्म करेंगे, कोई भी आपका कितना भी आपके ऊपर मंत्र तंत्र प्रयोग करे, आपके ऊपर वाम मार्ग कितना भी चलाए, कुछ भी करे, आपका बिगाड़ नहीं सकता, जो आपका कर्म अच्छा है। हम गलत कर्म करेंगे तो हमारा कर्म ही हमको गिराएगा। तो भगवान गणेश चूहा को वाहन बनाए। ऐसे चूहा के जो दांत होता ना, चूहा यदि काटेगा नहीं, वो रात भरी कुछ ना कुछ काटता रहता है। यदि वो नहीं काटेगा, सो जाएगा, तो उसका दांत बढ़ जाएगा। जब दांत बड़ा बड़ा हो जाएगा तो वही दांत चूहा का मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसीलिए वो हरदम काटता रहता है और अपने दांत को छोटा बना के रखता है। माने प्रकृति का कितना नियम देखो, चूहा यदि नहीं काटेगा दांत बड़ा हो जाएगा, फिर वही दांत उसके मृत्यु का कारण बन जाएगा, वो खा नहीं पाएगा। इसीलिए उसको हरदम काटना ही पड़ेगा। तो भगवान गणेश मन में सोचे, देखो हमारी भैया कार्तिकेय जो संपूर्ण तीर्थ करने के लिए चला गया, अब हम क्या करेंगे। तो श्री गणेश जी क्या किए, एक थाल में अगरबत्ती फूल चावल लिए, श्री शिव पार्वती का तिलक किए, माल्यार्पण किए, महादेव जी को आरती किए और साष्टांग प्रणाम किए, लेट करके प्रणाम किए और 7 परिक्रमा किए। तो श्री भगवान महादेव और माता पार्वती दोनों बोले, पुत्र गणेश, आपकी भाई संपूर्ण ब्रह्मांड का तीर्थ करने के लिए गया और आप हमारी चारों तरफ घूम रहे हैं। गणेश जी बोले, पिताजी ये जितना भी है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र या कावेरी नर्मदा, ये जितना सब है, ये सब तीर्थ है। हरिद्वार हो, प्रयागराज हो, ये जितना है सब तीर्थ है। परंतु माता पिता तीर्थ नहीं, माता पिता महातीर्थ हैं। इसलिए मैं आपके चारों तरफ ही परिक्रमा लगा रहा हूं। श्री भगवान शिव पार्वती प्रसन्न हो गए और मोहर लगा दिए। वेदों में, पुराण में, इतिहास में, हर जगह में मोहर लगा दिए। आज के बाद में किसी भी देवता का पूजा करेंगे तो पहले गणेश जी का पूजा करना पड़ेगा। क्यों? गणेश जी मातृभक्त है, पितृभक्त है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त कर लेता है। ऐसे माता पिता ही भगवान का रूप है। घर में वृद्ध माता पिता हो, उनका सेवा करो। वृद्ध माता पिता लैट्रिन में, बाथरूम में नहा रहे हैं तो किवाड़ के किनारे में खड़े रहो। क्यों? मैं देखा बहुत वृद्ध माता पिता बाथरूम में गिर जाते हैं। कभी सिर टकरा गया, कोई पैर टूट जाता है। इसीलिए बच्चों का कर्तव्य है, पुत्र वधू हो, पुत्र हो,
नाती पोता, ये सब किवाड़ के किनारे में सजग रहना चाहिए। ठंडी में गर्म पानी में नवाओ। कभी कभी वृद्ध माता पिता के पास में बैठना करो, चरण दबाओ। आप पत्नी के साथ बात करो, मना नहीं है। कभी कभी अपने वृद्ध माता पिता के साथ भी बात करो। देखो पत्नी के हाथ से कितना भी भोजन पाओ, पेट तभी भरेगा जब आप मां के हाथ से ही भोजन कर सको। आपको ठंडी में, गर्मी में कैसा भोजन चाहिए, सुबह दोपहर शाम को कैसा चाहिए, ऐसा ही आपके मां बना करके खिलाए। इसलिए पुराण में, शास्त्र में मां का स्थान प्रथम है। मातृदेव भव, उसके बाद में पितृदेव भव, उसके बाद में आचार्य देव भव। साधारण हमने देखा परिवार में जो माता लोग होती हैं उस सबको खिलाएगा। सास ससुर को खिलाएगी, बेटा बेटी को खिलाएगी। जो सास ससुर बेटा बेटी छोड़ के जाएंगे, जो रोटी छोड़ देंगे, जो सब्जी छोड़ देंगे, जो चावल छोड़ देंगे, तो माताएं उन झुटनों को इकट्ठा करती हैं और बाद में खाती हैं। सबको खिला करके बाद में खाती हैं, सबको सुला करके बाद में सोती है। माताओं में ज्यादा श्रद्धा होता है, पुरुष में ज्यादा विवेक होता है, विचार होता है। तो भगवान शिव पार्वती गणेश जी के ऊपर मोहर लगा दिए। जो किसी भी देवता का पूजा होगा पहले गणेश जी का पूजा करना पड़ेगा। और उसके बाद जो दो कन्या ठीक किए थे, रिद्धि और सिद्धि, इन दोनों का शादी गणेश जी के साथ करवा दी। वो दोनों कन्या की शादी गणेश जी के साथ करवाया। इधर श्री नारद जी क्या किए, वो कार्तिकेय के पास पहुंचे। बोले, कुमार कार्तिकेय, आपकी माता पिता आपके साथ धोखा किया है। कार्तिकेय ने कहा, क्या धोखा किया? कार्तिक नारद जी बोले, देखो आप दोनों भाई हैं, दोनों के लिए दो कन्या ठीक किए, एक आपके लिए एक गणेश के लिए। परंतु आपके माता पिता दोनों कन्या का शादी आपके भाई गणेश के साथ करवा दिए। कार्तिकेय जी कुछ नहीं बोले। कार्तिकेय जी कैलाश में आए, भगवान शिव पार्वती के चरण में प्रणाम किए और चले गए। कार्तिकेय के मन में सोच रहा, जो हमारी माता पिता हमारी शादी नहीं करवाए, अब हम जीवन में कभी भी अपने माता पिता को अपना मुख नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार सोच करके कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत को छोड़ के चले गए। अब वो दक्षिण भारत में एक श्रीशैल में वहां पर शिवलिंग स्थापन किए और उस शिवलिंग का पूजा किए, शिव पार्वती का पूजा किए और शिवलिंग का पूजा किए। मैं कल ही बताया था, भगवान शिव जी के दो रूप है, एक है मूर्ति रूप और एक है लिंग रूप।
और किसी देवता का नहीं है। संसार में जितना देवता है, विष्णु हो या ब्रह्मा हो, विश्वकर्मा हो, सरस्वती हो, दुर्गा हो, काली हो, उनका मूर्ति रूप होता है। परंतु भगवान शिव जी का मूर्ति रूप है और लिंग रूप है। तो जो शिवलिंग है ये भगवान का ज्योतिर्रूप, निष्कल रूप, इसको बोलते निष्कल, और मूर्ति को बोलते सकल। शिवलिंग ये ब्रह्म रूप है। तो कार्तिकेय जी क्या किए, शिव पार्वती का मूर्ति भी स्थापन किए और शिवलिंग भी स्थापन किए, दोनों रूप का पूजा किए। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत गया। तो भगवान महादेव माता पार्वती को बोले, माता पार्वती महादेव जी को बोली, हे नाथ, हमारी 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय, परंतु कई महीना हो गया कार्तिक दिखाई नहीं दे रहे। शिव जी बोले, हे देवी, हम अपने बेटा का शादी नहीं करवाए, इसलिए हमारा पुत्र कार्तिक हमसे नाराज है। वो दक्षिण भारत में श्रीशैल में वो हमारी पूजा कर रहा है, हमारा मूर्ति स्थापन करके और शिवलिंग स्थापन करके पिंडी बना करके वो हमारी पूजा कर रहा है। ये बात को सुन करके माँ पार्वती रोने लगी। जहाँ हमारी पुत्र हमारी पूजा कर रहा है और दूर में रह करके वो हमारी पास नहीं आ रहा है, हम इनका शादी नहीं करा, इसीलिए। तो माता पार्वती तो माँ है, तो उनका हृदय पिघल गया। तो माता पार्वती महादेव जी को लेकर के उस श्रीशैल में पहुंचे। वर्तमान कैलाश पर्वत तो चाइना में है, जो कैलाश पहाड़ है अब तो भारत में नहीं रहा, वो चाइना में है। तो वहां से वो दक्षिण भारत में आए। तो जब श्री कार्तिकेय को मालूम पड़ गया जो हमारी माता पिता आए हैं और भगवान शिव और पार्वती वो जंगल में बार बार आवाज भी लगाए, पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिक, आपके माता पिता आपका दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप जहां भी हो हमको दर्शन दो। और कार्तिकेय जी झाड़ी में जाके छुप गए, क्या वो प्रतिज्ञा किए थे जब मैं जीवन में अपने माता पिता को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। तो माता पार्वती रोने लगे, जब हमारी बेटा हमसे नाराज है, हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा, हमारी पूजा करता है और हमें जब भी आते हैं वो छुप जाता है। तो श्री भगवान शिव और पार्वती आज भी वो श्रीशैल में जाते हैं, कार्तिकेय के लिए एक मेला लगाते हैं। वो मेला का नाम है कार्तिक मेला। भगवान शिव पार्वती को बोले, उमा, हमारी बेटा कुमार कार्तिक है, उसके नाम पर एक महीना बना दिया जाए, कार्तिक मास। ये कार्तिक मास कार्तिकेय के नाम पर, और भगवान महादेव की इच्छा हुई हम अपनी पुत्र के नाम पर एक सबसे बड़ा पुराण रचना कराएंगे, स्कंद पुराण या कार्तिक पुराण। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है। जैसे शिव पुराण में 24,000 श्लोक है, भागवत में 18,000 श्लोक है, और श्री देवी भागवत में 18,000 श्लोक, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक,
पद्म पुराण में 55,400 श्लोक, परंतु स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक है और ये सबसे बड़ा पुराण। और आज भी माता पार्वती और शिव, भारत में कई जगह में ये कार्तिक उत्सव भी मनाया जाता है। तो कार्तिक के द्वारा सेवित जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसी ज्योतिर्लिंग का नाम है श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। बोले श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमो शिवाय। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन 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 ओम नमः शिवाय। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। वैद्यनाथ वैद्यनाथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करनाथ ओम नमः शिवाय। ओम करनाथ ओम नमः शिवाय। करनाथ ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा अब श्रवण किया। कल 3 ज्योतिर्लिंग की कथा सुने थे, ओंकारनाथ, सोमनाथ और त्र्यंबकनाथ। तो ध्यान देना, श्री एक बार भगवान
महादेव वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान श्री विष्णु वैकुंठनाथ के प्रसाद को लेकर के और कैलाश में आए। तो माता पार्वती विष्णु सहस्र नाम पाठ कर रहे थे। विष्णु के 1000 नाम, जिसको बोलते विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र। स्तोत्र समझ जाते, सम्यक रूपेण त्रायते इति सा स्तोत्र। तो विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र माता पार्वती डेली पाठ करती थी। उसके बाद में वो भोजन करती थी। सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए, जैसे शिवलिंग में जल चढ़ाना, या तुलसी में जल चढ़ाना, या सूर्य को जल अर्पण करना, या भजन करना, राम राम या कृष्ण कृष्ण या राधा राधा या नमः शिवाय, सब एक ही है। तो भगवान के नाम का जाप करना सबके जीवन में होना चाहिए। तो माता पार्वती हर रोज विष्णु सहस्र नाम पाठ करती थी, उसके बाद में भोजन करती थी। भगवान श्री बोले, देवी ये प्रसाद लाया, आप इसको स्वीकार कीजिए। तो मां पार्वती ने कहा, नाथ मैं विष्णु सहस्र नाम पाठ करती हूं, उसके बाद में ही प्रसाद पाती हूं, भोजन लेती हूं। अभी तो मैं शुरू किया, पूरा पाठ करने में घंटों का समय लगेगा। भगवान शिव बोले, हे देवी मैं एक नया नियम आपको बता रहा हूं। पार्वती माता बोली, बताइए कौन सा नियम आप बता रहे हैं। भगवान शिव बोले, हे देवी विष्णु के ध्यान देना। भगवान शिव बोले, हे देवी विष्णु के 1000 नाम, गोविंद गोपाल मधुसूदन अच्युत धनार्दन, विष्णु के 1000 नाम लेने से जितना लाभ मिलता है, एक बार राम नाम लेने से इतना लाभ ही मिल जाता। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यो राम नाम वरानने। ध्यान देना, ये जो श्लोक राम रक्षा स्तोत्र में दिया गया है, तो ध्यान देना। इस श्लोक का अर्थ है सहस्र नाम तत्तुल्यम। सहस्र नाम, सहस्र माने 1000, सहस्र माने 1000, माने विष्णु का 1000 नाम। तत् तुल्यम, तुल्यम माने बराबर। तुल्यम शब्द का अर्थ तौलना, तुल्यम माने तौलना, तराजू। सहस्र नाम तत् तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने ये पार्वती के लिए संबोधन किया गया। वरम आननम यस्य सह इति वरानना। वरम माने हे सुमुखी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। मनोरमे, आपके बगल में मनोरमा तीर्थ है। मनोरमा तीर्थ से आप लोग जल उठाए तो मनोरमे, मनोरमा माने पार्वती, पार्वती का नाम ही मनोरमा है। तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, जिस
मनोरमा नदी के किनारे में दशरथ महाराज जी यज्ञ किए, राम जी को प्राप्त किए। तो राम रामेति, रमे रामे ये समझने की बात है। और रमे रामे का अर्थ क्या है? रमे रामे माने सारा ब्रह्मांड में राम को देखो, पुरुषो स्त्रियो, ब्राह्मणों क्षत्रियो, पशुओ पक्षियों, अड़ोसी हो पड़ोसी हो, माता पिता हो, पति हो पत्नी हो, प्रेम करने वाला हो विरोध करने वाला हो, प्रशंसा करने वाला हो निंदा करने वाला हो, सारा ब्रह्मांड में जितना जीव है सब में राम को देखो और ऐसा दिमाग में बैठाओ सारा ब्रह्मांड नहीं राम है। ऐसा मन में भावना ला करके उसी स्थिति में जब आप एक बार राम बोल देंगे तो वो 1000 विष्णु नाम का ही फल ही मिल जाएगा। समझ गए? इसमें गुप्त सूत्र दिया गया है इस श्लोक में। आप सोचेंगे चलो भाई ये राम नाम दिया गया है तो 1000 बार विष्णु नाम लेने में समय तो लगेगा, एक बार राम नाम बोल दो क्या? तो आप राम नाम तो ले रहे हैं परंतु लेते समय में किस परिस्थिति में ले रहे हैं? घूमते फिरते ले रहे हैं, पाप को काटने में ले रहे हैं, या किसका याद कर रहे हैं राम बोल दिया इसी स्थिति में रहे तो फिर 1000 विष्णु नाम लेने का लाभ नहीं मिलेगा। इसी श्लोक में जो कहा गया रमे रामे, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितना जीव है इन सब में राम को ही देखो, ऐसा दिमाग में बैठाओ कि सारा ब्रह्मांड ही राममय है। और उसी स्थिति में एक बार राम नाम लो, एक नाम पर्याप्त है। तुलसीदास जी लिखे हैं